हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज गाइज हम आपके लिए रीडिंग लेकर आए हैं कि आपके पार्टनर की नेक्स्ट फ्यू आवर्स में क्या एनर्जी है, नेक्स्ट फ्यू आवर्स में वो आपके लिए क्या सोचने वाले हैं। और ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी आपको मिले तभी आप इसको देख सकते हैं, कोई टाइम बाउंडेशन इसके लिए नहीं है। और जो भी नए व्यूअर्स मेरी इस रीडिंग तक आए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और इस वीडियो के बाद में आपके पास थर्ड पार्टी की रीडिंग भी आएगी, तो उसका भी आप जो है वेट करिए। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, यानी कि जब भी आपको ये वीडियो मिले तभी आप इसको देख सकते हैं, कोई टाइम बाउंडेशन इसके लिए नहीं है। हम इसमें डिटेल चेक करने वाले हैं, इसमें रोमांस एंजल से चेक करेंगे, इसमें डाइस रीडिंग करेंगे, इसमें जो है हम चार्म्स रीडिंग करेंगे, आपके पार्टनर की तरफ से लव मैसेज देखेंगे, आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपके लिए गाइडेंस देखूंगी कि आपके लिए गॉड यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहता है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम सभी चीज़ों को लेकर के चलने वाले हैं। देखिए, लुक फॉर अ साइन। यहाँ पर एंजल्स यही कह रहे हैं कि अगर आपको कोई साइन दिखता है कि जैसे कोई आपको फैदर दिखता हो, जैसे कोई सिंक्रोनिसिटी होती हो, कोई नंबरिंग दिखते हों, तो आप उसको देखिए कि वो क्या बताना चाहते हैं आपको। आप उसको गूगल में सर्च करिए, कुछ वीडियोस मैंने डाल रखी हैं मेरे चैनल्स पर, ठीक है, तो वो भी देख सकते हैं आप। जो भी आपको साइन मिलता है यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से, उसको आप देखिए कि वो क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे लिए है, देखिए, यस। अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं क्या ये मेरा काम बनेगा, तो यस, आपका काम वो ज़रूर बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्प्रोमाइज़। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरा रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, क्या मुझे जस्टिस मिलेगा, तो यस, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ अगर करके चलेंगे आप तो आपकी लाइफ में वैसे ही बेटरमेंट आती चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है देयर इज़ समथिंग बेटर। बहुत कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है। चलिए दूसरे डेक से देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है। विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। और यहाँ पर आप देखिए, तराजू देख सकती हैं, लिब्रा का साइन है यहाँ पर, फुल मून इन लिब्रा। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप चाहे आप करियर के बारे में सोच रहे हैं, रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, जिस भी, या कोई कॉम्पिटिशन टेस्ट के बारे में सोच रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि विन विन आउटकम आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है यू आर गुड इनफ। आप अपने आप में ही काफ़ी अच्छे हैं, आपको किसी और के सहारे की ज़रूरत नहीं है। ब्रिंग लव इनटू सिचुएशन, यानी कि आपको सिचुएशन में प्यार लेकर आना चाहिए। ठीक है, तो इससे आपकी लाइफ स्मूथली चलेगी। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी, काफ़ी प्रॉस्पेरस बनेंगे आप आगे चल करके। तो आप जो भी काम कर रहे हैं कंटिन्यू रहिए, ठीक है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये थे गाइस आपके लिए मैसेज जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, क्योंकि मुझे उनका ख्याल रहता है, वो मेरा ख्याल रखते हैं, तो मैं भी उनका ख्याल रखती हूँ। और अभी हम देखते हैं कि आपके पार्टनर नेक्स्ट फ्यू आवर्स में क्या सोचने वाले हैं, आपको लेकर के वो क्या सोच रहे हैं।
बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ कप्स। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में मैं अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखूं तो गाइस यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है साफ, कि आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि काफ़ी लंबे टाइम से आपके पर्सन थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं और वो आपसे मूव ऑन होकर चले गए थे। ठीक है, यहाँ पर थर्ड पार्टी मुझे फैमिली दिखाई दे रही है, फैमिली में इन्वॉल्व हैं, इसकी वजह से वो आपको छोड़ करके चले गई थी। आप देखते ही रह गए और वो आपको चुपचाप छोड़ करके चले गए, उसका कोई रीज़न भी नहीं बताया आपको। ठीक है, और वो चुपचाप निकल पड़े। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही थी सामने, इसकी वजह से वो आपको छोड़कर चले गए। उनको कहीं ऐसा लगता था कि आपके अलावा मुझे बाहर ज़्यादा इज्जत और प्यार मिल सकता है, तो ऐसा उन्होंने जो है डिसीज़न लिया था वो गलत डिसीज़न लिया था। तो गाइज़ मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि जब से वो आपको छोड़कर गए हैं वो लाइफ में स्टक हो गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर रात को नींद नहीं आती है, पूरा ऐसा लगता है कि जैसे मेरे आंखों पर पट्टी बंध गई है, मुझे तो कुछ अच्छा बुरा दिख ही नहीं रहा है, स्टक हो गए अपनी लाइफ में, अभी तक कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो अपनी लाइफ में ना तो आगे बढ़ रहे हैं ना ही पीछे हट रहे हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो गाइज आप अगर ये सोच रहे होंगे कि आपसे मूव ऑन होकर के गए थे तो बहुत ही वो खुश हैं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। गए ज़रूर थे आपको छोड़ करके अपनी खुशियों के लिए, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब से उन्होंने आपको ठुकराया है तब से उनको भी चैन नहीं है, बेचैन रहते हैं, रात और दिन सोचते रहते हैं, बैठे बैठे सोचते रहती हैं कि ये सब क्या हो गया मेरी लाइफ में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लेडी जो है ये कैसे सोच रही है, अकेली बैठी बैठी कैसे सोच रही है कि मैं क्या करूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को आगे कैसे ले जाऊँ। इसके माइंड में यही चल रहा है। और जो इसका कप है ना, ये देखिए आप, इस अंदर है, इसके अंदर, तो वो अपने अंदर ही प्यार को छुपा करके रख रखा है उन्होंने, आपको बताते नहीं है, किसी और को बताते नहीं है। यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि बहुत ही रूड बिहेव कर रहे हैं, कुछ अपने आप से नाराज़ हैं, वहाँ पर भी वो खुश नहीं हैं। यहाँ पर आप स्पिरिट गाइड्स देख सकते हैं, उनको रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे अपने दिल की सुननी चाहिए या मुझे अपने दिमाग की सुननी चाहिए। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन जो हैं वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि अब क्या होगा आगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर, जिसकी वजह से उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं इनकी वजह से अपने पर्सन को छोड़कर आया था या आई थी और अब मैं किस मुंह से वापस जाऊँ। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे कैसे स्टेप आगे लेना है। वो अपनी लाइफ में गाइस बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा जगलिंग चल रही है। हो सकता है कि मल्टीपल जॉब करते हो सकता है कि थर्ड पार्टी जो उनकी फैमिली है और आप अपने रिलेशनशिप में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत ही बेचैन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि ये सब कुछ कैसे मैनेज किया जाए, समझ में ही नहीं आ रहा है। यहाँ पर जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो आपको देखते हैं कि आप बहुत ही नर्चरिंग और केयरिंग पर्सन हैं, चाहे आप मेल फीमेल कोई भी हो सकती हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि गाइस वो आपको बहुत ही अच्छा पर्सन देखते हैं कि आप किस तरह से अपना ख्याल रखते हैं, अपने परिवार का ख्याल रखते हैं और किस तरह से इन सब चीज़ों को जो है मैनेज कर लेते हैं, बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप इतने खुश कैसे रह सकते हैं। मैंने आपको इतने दुख दिए, इतने दर्द दिए और फिर भी आप जो हैं बहुत ही आसानी से आगे अपनी लाइफ को ले जा रहे हैं। उनको तो ऐसा ही दिखता है, ठीक है, वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। दूसरी बात यहाँ पर मुझे गाइस दिखाई दे रहा है कि वो या आपके पास हो सकता है कि कोई पैट भी हो या उनके पास भी पैट हो और आपके पास भी पैट हो, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपके एक बच्चा हो या हो सकता है कि आपके 2 बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे गाइस दिखाई दे रहा है कि वो इक्वल गिव एंड टेक करने की सोच रहे हैं कि मुझे अभी एफर्ट्स लगाने चाहिए अपने रिलेशनशिप में और मुझे इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं चल रहा है, कोई प्रोग्रेस नहीं है। तो इस वजह से वो बहुत टेंशन में हैं। लोग भी उनको कहते हैं कि ये सब क्या हो रहा है।
लोग उनको बार बार बताते हैं कि भाई कब तक चलेगा ये ऐसा, और आपके पर्सन जो है बहुत परेशान हो रहे हैं। वो यहाँ पर उदास बैठे हुए हैं कि मैं स्टेप लूँ तो कैसे आगे लूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसकी वजह से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ज़्यादा टेंशन में, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और रात और दिन सिर्फ और सिर्फ थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक भी कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और गाइज़ मैं यहाँ पर देखूँ तो वो आपके साथ में एक हैप्पी फैमिली देखते हैं, क्योंकि आपको एक अच्छा कंपेटेबल पार्टनर देखते हैं, आपके साथ में अपना परिवार देखते हैं, इसमें ग्रोथ देखते हैं, स्टेबिलिटी देखते हैं कि अभी आगे चल करके मैं इसमें जो है कुछ सुधार लेकर आऊँ। मुझे यहाँ पर गाइज़ ये भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपके 2 लड़के और 1 लड़की हों, या फिर किसी को 1 लड़की भी हो सकती है, आपके पास पेट हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जब आपके पार्टनर आपके साथ होते हैं तो बहुत ही खुश नज़र आते हैं, लेकिन जब वो आपसे दूर गए हैं 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में, तो वो बहुत टेंशन में है। आप देखिए बहुत ज़्यादा थिंकिंग चल रही है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। जब से आपसे दूर गए हैं तब से बहुत ही प्रॉब्लम में हैं। ये देखिए स्टक हो गए हैं अपनी लाइफ में, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है। तो गाइज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि वो आपके साथ में एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। और तो गाइज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो है एक हैप्पी फैमिली आपके साथ बनाना चाहते हैं। थोड़ा थ्रोट प्रॉब्लम है मेरे को। देखिए यहाँ पर आपके पर्सन बहुत खुश रहते हैं जब ये सारे प्याले उनके पास होते हैं, 9 कप्स, जैसे उनको जीत मिल गई हो। और वो कब होता है, जब आप उनके साथ में होते हैं। काफ़ी प्रॉस्पेरस पर्सन है ये, इनके पास फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन ये पर्सन जो हैं जब आपके साथ में होते हैं तो बहुत ही खुश रहते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जब अब वो आपसे दूर हैं तो बहुत ही निराश हैं। ठीक है, वो आपकी तरफ आगे आना चाहते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है कि वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो आपसे कम्युनिकेशन करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स में। हो सकता है कि आपको कोई फ़ोन कॉल आ जाए, हो सकता है कि आपको जो है कोई मैसेज आ जाए। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि फिर से आप देख सकते हैं स्पिरिट गाइड्स, कि स्पिरिट गाइड्स उनको रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो गाइज कोशिश तो उनकी है, लेकिन उनको थोड़ा सा जो है बेचैनी हो रही है, पता नहीं क्या होगा आगे, ऐसा वो सोच रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो आपके बगैर बिल्कुल भी खुश नहीं है, यहाँ पर आपके लिए ही टेंशन में हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने रिलेशनशिप को आगे ले जाने की सोच रहे हैं। तो चलिए आगे और देख लेते हैं दूसरे डेक से भी क्या निकल कर आता है, क्या वो एक्शन लेंगे, क्या वो एक्शन लेंगे। देखिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपको एक लवर के रूप में दिखते हैं, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप दोनों के दिल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आप एक दूसरे की भावनाओं को समझ लेते हैं अच्छे से। यहाँ पर इस प्रकार की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आप एक दूसरे की भावनाओं को अच्छे से समझ लेते हैं और वो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके साथ खुशियाँ मनाना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए कार्ड गिर गए हैं, ये देखिए कितने सारे कार्ड निकल आए। वो बहुत ही इनोसेंस देखते हैं आपको देखते हैं कि आप कितने इनोसेंस हैं और कितना अच्छे से सब कुछ कर लेते हैं, ना किसी से फालतू बात करते हैं ना कुछ और, आपको छल कपट नाम की कोई चीज़ नहीं आती है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि उनकी इंट्यूशन उनको बताती है कि ये तुम्हारा पास्ट लाइफ कनेक्शन है। कुछ ना कुछ तो उनकी गट फीलिंग्स या जो है उनकी इंट्यूशन उनको एहसास करा रही है कि ये आपका पार्टनर जो है पास्ट लाइफ से है और इसके साथ भी आपके कर्मात जुड़े हुए हैं। यहाँ पर मुझे गाइस दिखाई दे रहा है कि कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि इनका जो है
सैक्रल चक्र जो है ओपन हो रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जो एनर्जी पहले थी उनकी उससे वो चेंज में जा रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि पहले तो आपके साथ में बहुत रूड बिहेव करते होंगे, बहुत गुस्से में रहते होंगे, लेकिन अभी उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से वो गुजर रहे हैं। अभी वो बहुत ही शांत रहना चाहते हैं, शांति चाहते हैं और आपके साथ में आगे रिलेशनशिप को ले जाने की सोच रहे हैं। उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी कंपेयर कर लिया है, सभी लोगों से आपको कंपेयर करके देख लिया है कि आपके जैसा पर्सन कोई नहीं है। जितना आप उनके लिए करते हैं, जितना आप उनकी फैमिली के लिए करते आए हैं, जितना आप उनके बच्चों के लिए करते आए हैं, इतना अच्छा पर्सन उनको कहीं नहीं मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी कंपेयर करके देख लिया है। अपनी फैमिली के लोगों के साथ में भी कंपेयर किया है, बाहर के लोगों के साथ भी कंपेयर किया है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि गाइस की कंपैरिजन करके उन्होंने जो है डिसीजन लिया है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, और इसी वजह से ये कार्ड सारे बता रहे हैं कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपके साथ में ही सेलिब्रेट करना चाहते हैं। चलिए एंजल्स की तरफ से मैसेज देख लेते हैं। रोमांस एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है रोमांस एंजल की तरफ से। चलिए निकाल लेते हैं हम। देखिए को डिपेंडेंसी, गाइज ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी कि इनको एडिक्शन है आपका, आपकी ब्यूटी का, आपके प्यार का, आपके केयरिंग नेचर का। ये बहुत ज़्यादा जो है एडिक्टेड है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे कभी आपने बच्चों की तरह इनकी जो है केयर की होगी, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वो दिन इनको याद आ रहे हैं। एंजल्स यही कह रहे हैं कि आपका एक्स पार्टनर है और आप इनसे पहले भी मिल चुके हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका। अट्रैक्शन, आप दोनों के बीच में काफ़ी अट्रैक्शन है और फीलिंग्स भी हैं एक दूसरे के लिए। यहाँ पर यू डिज़र्व लव, आप लव को डिज़र्व करते हैं, इसलिए आपको प्यार ज़रूर मिलेगा। यू आर लवेबल, आप लवेबल हैं और आपको ज़रूर जो है प्यार मिलेगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से डाइस रीडिंग। देखिए गाइस, उनका निशाना सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है। अभी फ़िलहाल वो अकेले में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनकी हीलिंग चल रही है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर वो अपने बच्चों के बारे में भी सोच रहे हैं। हो सकता है कि आपका एक बेबी हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन वो गलत संगत में पड़ गए थे, दोस्तों के चक्कर में पड़ गए थे, इसकी वजह से वो आपसे मूव ऑन होकर के चले गए थे या फैमिली के बहकावे में आकर के चले गए थे। कैसे भी आप देख लीजिए, जैसा आपको रेजोनेट हो वैसा। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत ही स्लो प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं। इमोशंस भी उनके अंदर आ रहे हैं और कछुए की चाल की तरह आगे बढ़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा मेरा वेट करो, क्योंकि काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है फैमिली की, इसकी वजह से वो थोड़ा सा वेट करने के लिए भी बोल रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि रात और दिन सिर्फ और सिर्फ थिंकिंग चलती है, तारों को गिनते हैं। यहाँ पर चंद्रमा से प्रेयर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि वो आपके लिए प्रेयर करते हैं कि आप मेरे व्यूअर्स उनकी लाइफ में आ जाएं। हो सकता है कि आपको बटरफ्लाई दिखते हों या उनको बटरफ्लाई दिखते हों। यहाँ पर जब भी वो आपको याद करते हों या इनर वर्क चल रहा हो तब आपको बटरफ्लाई दिखते हों। यहाँ पर हो सकता है कि वो होली बुक्स पढ़ रहे हों या आप मेरे व्यूअर्स पढ़ रहे हों। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप या आपके पार्टनर कोई कंपटीशन टेस्ट की तैयारी कर रहे हों। ठीक है, इसकी वजह से डिले हो रहा हो, या फिर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि चार्म्स रीडिंग। देखिए गाइस, वो जिस पिंजरे में बंद हैं वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जिस भी सिचुएशन में स्टक हैं वहाँ से वो बाहर निकलना चाहते हैं। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि टावर इंटरवेंशन की वजह से आप लोग सेपरेट हुए थे। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आपके पर्सन एयरफोर्स या आर्मी में हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपको बहुत स्पाई करते हैं। आपकी याद आती है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर स्पाई करते होंगे, कहीं आते जाते स्पाई करते होंगे, आपके लास्ट सीन को देखते होंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और व्हील ऑफ फॉर्चून है, समय बदल रहे हैं तो सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया था। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि उनका दिल तो जैसे
काम करना ही बंद कर दिया हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उसकी चाबी तो आप ही के पास में है। जैसे वो आपके पास आते हैं तो उनका दिल धड़कना शुरू हो जाता है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। या वो ऐसा भी सोचते हैं कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास में है, हर ताले की चाबी आप ही के पास में है, वो ऐसा भी आपको देखते हैं। चलिए उनकी तरफ से कुछ लव मैसेज देख लेते हैं। रीडिंग है मैजिकल एस्ट्रो टैरो पर आपको जो है थर्ड पार्टी की रीडिंग भी मिलेगी। यू फॉरगिव मी व्हेन आई डू रॉन्ग। जब वो कुछ गलत करते हैं तो कह रहे हैं कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए। यू आर द फर्स्ट पर्सन आई टेल व्हेन थिंग्स आर गुड और बैड। कोई भी बात हो, चाहे वो अच्छी है बुरी है, वो आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं। ऐसे पर्सन आपको देखते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इतने अच्छे पर्सन हैं कि मुझे समझते हैं, और जब मैं बहुत ही डाउन फील करता हूँ तो आप मुझे जो है अच्छा फील कराने की पूरी कोशिश करते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह की आप बातें करते होंगे। वो कह रहे हैं कि मैं एक मिनट के लिए भी आपके बिना नहीं रह सकता हूँ, इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ, ऐसा वो कह रहे हैं। आपकी स्माइल जो है उनको सबसे अच्छी लगती है। नेक्स्ट हमारे पास है यू मेक माई फियर्स मेल्ट्स अवे, यानी कि आप जो है उनके फियर्स होते हैं उनको आप दूर कर देते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि। और ये भी कह रहे हैं कि आपको मैं जब कहीं भी छूता हूँ तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। मैं हर तरह से आपको प्यार देना चाहता हूँ, ठीक है, लव देना चाहता हूँ, आपको खुशियाँ देना चाहता हूँ। तो ये थे आपके पर्सन की तरफ से मैसेज। आई होप गाइस ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई हो। रेजोनेट तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।